बेटा, दामाद जी इतनी मेहनत करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, तो फिर उन्होंने अपने बड़े भाई को काम पर क्यों रख रखा है? अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? उनके बड़े भैया हैं और दोनों भाई आपस में बिजनेस संभाल लेते हैं। वैसे भी जेठ जी सैलरी बेस्ड काम करते हैं। बेटा, वो अभी सैलरी पे काम कर रहा है, लेकिन अगर कल को उसने हिस्सा मांग लिया, फिर क्या करोगे तुम? फिर माँ, हिस्सा मांग लिया तो दिक्कत क्या है इसमें? वैसे भी ये प्रॉपर्टी तो दोनों भाइयों के नाम है ना। अगर हिस्सा मांग भी लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे बेटा, मैं इस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों का हिस्सा होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बिजनेस की। बिजनेस जितना भी है वो दामाद जी ने खड़ा किया है, सारी मेहनत उन्हीं की है, सारा पैसा उन्हीं का है। तो फिर अगर वो कल को बिजनेस में हिस्सा मांग लेगा, तो दामाद जी कैसे मना करेंगे उसे? अरे कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, क्या तुम्हें किस चीज की जरूरत नहीं होगी? क्या दामाद जी को जरूरत नहीं होगी? सारी मेहनत दामाद जी की है, तो फिर हिस्सा उसे क्यों मिले? माँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आने दीजिए तरुण को, मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। हाँ बेटा, तू ना प्यार से समझाना कि बिजनेस में हिस्सा बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी मेहनत उसी की है। जी माँ। अरे मम्मी जी आप। हाँ दामाद जी, वो मैं बस इधर कुछ काम से आई थी, सोचा आप दोनों से मिलती चलूं। आइए ना, बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मम्मी आइए, कुछ खिलाया पिलाया है नहीं? अरे चाय पानी सब हो गया, बस तुम लोगों से मिल ली, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अच्छा दामाद जी, मैं अब चलती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाइए, आप ही का घर है। अरे बेटा, वो कुछ काम है तो इसलिए जाना पड़ रहा है, अगली बार आऊंगी ना, फिर रुक कर जाऊंगी। ठीक है। नमस्ते। और हाँ, जो तुझे समझाया है याद रखना। जी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लीजिए पानी। तरुण, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ। आप एक बात बताइए, कल को हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हम बच्चे की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा इस बारे में? है सोचना क्या है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या सोचे? अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ तरुण, मैं ये कह रही हूँ कि जेठ जी को बिजनेस में रखना जरूरी है क्या? हटा दो उन्हें। अरे भाई है मेरा, मेरे साथ काम कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी भाई अगर साथ में काम करे तो बिजनेस बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं है। तरुण, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। चलो मैं मानती हूँ कि इस प्रॉपर्टी पे तो आपके और आपके भैया का हक है, पर आपके बिजनेस पे ना सिर्फ आपका हक है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से वो बिजनेस खड़ा किया है। और अगर मान लो कल को वो हिस्सेदारी मांगने लगे, तो आप तो मना भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके बड़े भैया हैं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कल को बिजनेस में हिस्सा मांगने लगे तो मैं क्या करूँगा? तुम सही कह रही हो। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। जेठ जी को हटा दो बिजनेस से, और वैसे भी कौन सा फर्क पड़ जाएगा? वो तो सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं ना। उनके रिप्लेसमेंट में तुम किसी और को रख लेना। कल को वो हिस्सा मांगने लग गए ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें भी अपना परिवार बढ़ाना है। देखो, उन्हें साफ साफ कह देना कि हमें उनसे अलग रहना है। बात खत्म। तुम चिंता मत करो, भैया अभी आते ही होंगे, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना है। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक। अरे भैया आ गए आप? हाँ आ गया। क्यों, क्या बात है? मेरा इंतजार कर रहा था क्या? हाँ, इंतजार तो आप ही का कर रहा था। वो क्या है ना कि आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। देखो भैया देखो, आपकी शादी को भी कई साल हो चुके हैं, आपके बच्चे भी हैं, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरा भी परिवार आगे बढ़ेगा। तो बस मैं अब ये चाहता हूँ कि हम दोनों अलग हो जाए। जो भी बंटवारा है, बंटवारा बराबर हो, और आप अलग रहो और मैं अलग रहूँ। अरे छोटे,
तो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे हम दोनों भाई हैं, हम दोनों अलग कैसे रह सकते हैं? देखो भैया, मेरी बीवी को प्रॉब्लम है, वो नहीं रह सकती साथ। जब मेरी बीवी को प्रॉब्लम है तो मुझे भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी साथ नहीं रहना चाहता। मैं ये चाहता हूँ बंटवारा जैसे भी हो, इस घर में से हिस्सा होगा, आधा आपका आधा मेरा। या तो आप पूरा घर ले लीजिए, मुझे आधे के पैसे दे दो, या आप मुझसे आधे के पैसे ले लो। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। देख तरुण, तुझे तो पता है मेरी 2-3 महीने पहले जॉब चली गई थी, और इसीलिए मैं तेरे पास काम करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। तो ठीक है भैया, मैं आपको आधे घर के पैसे दे देता हूँ, आप अपना सामान लेके कहीं और देख लीजिए। ठीक है, और जब ये बातें हो ही रही हैं तो क्यों ना बिजनेस की भी बातें कर ली जाए, क्योंकि बंटवारा तो फिर उसमें से भी होना चाहिए। बिजनेस में से बंटवारा क्यों होगा? आपने बिजनेस में 1 रुपए लगाए हैं, आप तो मेरे वहाँ पर नौकरी कर रहे हो ना। बिजनेस में सारा पैसा लगाने वाला मैं, ब्याज पे पैसा लेने वाला मैं। आज जो कुछ भी है बिजनेस सिर्फ मेरी वजह से। आपको क्या लगता है आपकी वजह से है? तो बिजनेस में से तो आपको फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। घर का है, घर का मैंने आपको बता दिया, या आप ले लो या मुझे दे दो। ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। तो फिर ठीक है, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें घर के पैसे दे सकूं। ठीक है, मैं आपको कल ही चेक दे दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। सुनिए, 3 साल हो गए, आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। कर्जे पे कर्जे होते जा रहे हैं, सब कुछ बिक गया हमारा। अपना कहने को सिर्फ ये घर बचा था, वो भी नीलाम होने जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कोई तो सॉल्यूशन होगा ना। क्या करें, भैया साथ काम कर रहे थे, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना जब भैया साथ काम कर रहे थे। बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन भैया जब से गए हैं पता नहीं बिजनेस को किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है। 1 रुपये नहीं कमाया है, उल्टा लॉस। हर चीज़ में पैसा लग रहा है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक काम करो ना, आप अपने बड़े भैया से बात कीजिए, क्या पता वो आपकी मदद करें। भैया भैया के साथ जो कुछ मैंने किया है, उसके बाद मैं भैया के पास किस मुंह से जाऊंगा? तुम खुद बताओ। मैं देखती हूँ। भैया आप, नमस्ते, नमस्ते। आइए ना। अरे भैया आप। हाँ ठीक है, तू? मैं ठीक हूँ, आप अचानक? दीदी भैया के लिए पानी लेकर आओ। आप अचानक? भाई क्या करें, अब तू तो हमें याद करता नहीं, तो सोचा मैं ही तुझे याद कर लूं। या आप तो पहले से काफ़ी बदल गए। और आप ये बताइए कि आपका काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो चल रहा है ना भैया? काम तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। जो तूने मुझे पैसे दिए थे ना, उनसे मैंने घर नहीं खरीदा, वो मैंने बिजनेस में लगा दिए। और आज भगवान की कृपा से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और शहर में मैंने 2 घर भी लिए हैं। चलो भैया, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने 3 साल में इतनी तरक्की की, इतनी मेहनत की, अपना बिजनेस खड़ा किया, 2 घर खरीदे। सच में आपने बहुत मेहनत की है भैया। पर तरुण, मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ। अरे एक बात बता, जब 3 साल से तेरा बिजनेस ठप हो रहा था और ये नौबत आ गई कि घर भी गिरवी रख दिया, और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे एक बार ये तो सोच लेता कि तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। अरे एक बार जाके उससे बोल तो सही, क्या मैं तेरी मदद नहीं करता? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा? भैया मैं किस मुंह से आपके पास आता? मैंने जो हरकत की उसके बाद
कैसे बात करता मैं आपसे। अरे तरुण, भूल मत, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और भाई आखिर भाई होता है। अरे अगर ऐसे बुरे वक्त में मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा। एक बात बताऊं तरुण, भाई भाई का रिश्ता ना बहुत अनमोल होता है, और एक भाई अगर दूसरे भाई की मुसीबत में काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। अरे तू एक बार मेरे पास तो आता, मैं तेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देता। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हो गई गलती, माफ कर दो। चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। ये ले, ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे रख, और जो एक घर है ना, सबसे पहले वो पैसे दे ताकि ये घर बना रहे। और बात रही तेरे बिजनेस की, तो कल ऑफिस में आकर डिस्कस कर लेना, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, मैं तेरा बाल बीमा का नहीं होने दूंगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपने वीडियो पूरी देख ही ली होगी। इस वीडियो में हमने आपको ये दिखाया है कि भाई भाई का प्यार ना बहुत अनमोल होता है। अपनी पत्नी के कहने पर अपने भाई से दूर ना हो, क्योंकि भाई से अच्छा सलाहकार और भाई से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।